हम अपने शरीर का उपयोग जिस तरह से करते हैं वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने शरीर को अनुशासित करना चाहिए। मुझे आपको एक और पद दिखाने दें, फिलिप्पियों 3। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि कई लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, वे अपने शरीर को अनुशासित करने में पवित्र आत्मा के साथ सहयोग नहीं करते और इसलिए वे परमेश्वर के साथ आत्मा से भरे जीवन की पूर्णता में कभी नहीं आते। उनके पास आत्मा से भरे होने का अनुभव होता है, लेकिन वे परमेश्वर के साथ वैसे नहीं चलते। फिलिप्पियों 3 कहता है, भाइयों, पद 17, लाटे मेरे उदाहरण का अनुसरण करें और उन लोगों का निरीक्षण करें जो उसी पैटर्न में चल रहे हैं। ये पद 13 है, जो लोग पूर्णता की ओर बढ़ना चाहते हैं। आइए इस पूर्णता के दृष्टिकोण को अपनाएं। और कई लोग हमारे जैसे नहीं चलते। पद 18, वे मसीह के क्रूस के शत्रु हैं। और मैं आपको बताता हूं कि यहां तक कि रोते हुए, ये मसीह के क्रूस के शत्रु कौन हैं? आप सोचते हैं कि वे लोग हैं जो ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं? नहीं, उनका परमेश्वर उनका पेट है। यहां मार्जिन में यही लिखा है, उनका परमेश्वर उनका पेट है, उनका परमेश्वर उनका पेट है। वे अपने पेट की पूजा करते हैं। उनका पेट कहता है, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे वह खाना चाहिए, मुझे ये चाहिए, और ये पेट को खिलाता रहता है। अब मैं एक पल में यह बताऊंगा कि हम तपस्वी नहीं हैं। हमें तपस्विता के उस चरम पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह भोजन की पूजा करने और अपने पेट की पूजा करने का एक चरम है। जो कुछ भी पेट चाहता है, मैं चाहता हूं, और पेट कभी नहीं रुकेगा। और उनका परमेश्वर उनका पेट है और उनका मन सांसारिक चीजों पर लगा हुआ है, लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। एक दिन, पद 21, परमेश्वर हमारे विनम्र अवस्था के शरीर को अपने महिमा के शरीर में बदल देगा। तब तक मैं अपने पेट की हर मांग के आगे नहीं झुकूंगा। वह उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनका परमेश्वर उनका पेट है, जो मूर्ति पूजक हैं। वे किस मूर्ति की पूजा करते हैं? उनका पेट। ये कहता है कि सावधान रहें कि आप ऐसे ना बने। फिर तपस्विता के बारे में एक शब्द आप जानते हैं जो कहता है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, आइसक्रीम को मत छुओ, ऐसी चीजें। यह कहता है कि ऐसे लोगों की बात मत सुनो। कुलुस्सियों अध्याय 2। यदि आप मसीह के साथ मर गए हैं, पद 20, संसार के प्राथमिक सिद्धांतों के लिए, तो क्यों, यदि आप संसार में जी रहे हैं, तो आप अपने आप को ऐसे आदेशों के अधीन करते हैं जैसे इसे मत छुओ, उसे मत चखो, इसे मत छुओ। यह बाहरी अनुशासन का एक रूप है। अनुशासन के लिए एक स्थान है, मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है, लेकिन इसे अपना धर्म मत बनाओ। ऐसे लोग हैं जो कुछ तपस्वी बन गए हैं कि ओह, वे यह नहीं करेंगे, वे यह नहीं खाएंगे, वे यह नहीं करेंगे। आप जानते हैं, हमारे लिए अपने लिए ऐसा कानून बनाना आसान है और हम कानूनीवादी बन जाते हैं। और कभी कभी मैं सिर्फ यह दिखाने के लिए कानून तोड़ता हूं कि मैं कानूनीवादी नहीं हूं। मैं किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में कानूनीवादी नहीं बनना चाहता। देखिए, ऐसी चीजें हैं जो पापपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे कहते हैं यह मत करो और वह मत करो और दूसरी चीज मत करो। यह सब मनुष्यों की आज्ञाओं, मनुष्यों की शिक्षाओं से संबंधित है। इनमें आत्मनिर्मित धर्म, आत्म अपमान और शरीर के कठोर उपचार की बुद्धिमत्ता का एक रूप होता है। आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जो शरीर के कठोर अनुशासन के बारे में बात करते हैं ताकि पवित्र हो सकें, लेकिन इसका मांस के खिलाफ कोई मूल्य नहीं है। मांस फिर भी आपको पाप कराता है। तो यह अति भोजन का विपरीत है और फिर झूठी तपस्विता। और मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताऊंगा। 1 तीमुथियुस 4 में यह कहता है, अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा कहता है, कुछ लोग इस प्रकार की तपस्विता के धर्म के पीछे पागल हो जाएंगे। इसे सुने। भक्ति का असली रहस्य, 1 तीमुथियुस 3:16, यह है कि मसीह शरीर में आए। वहां यह कहता है, भक्ति का रहस्य यह है कि मसीह शरीर में आए, लेकिन अपनी आत्मा को शुद्ध रखा। आप उस मार्ग में जा सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं, लेकिन यह भक्ति का असली रहस्य है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, अंतिम दिनों में कुछ लोग इस विश्वास से गिर जाएंगे कि भक्ति का रहस्य यह है कि मसीह शरीर में आए और हमारी तरह परीक्षा में पड़े। और हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो गिर गए हैं, और वे धोखेबाज आत्माओं और राक्षसों की शिक्षाओं और झूठे लोगों की पाखंड पर ध्यान देंगे। ये राक्षस की शिक्षा क्या है? तपस्विता, पद 3, शादी मत करो, यह भोजन मत खाओ, मांसाहारी मत खाओ, आपको शाकाहारी होना चाहिए। पवित्र होने के लिए इतने सारे नियम, जिनमें से सभी परमेश्वर ने आभारी होकर साझा करने के लिए बनाए हैं, क्योंकि परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज अच्छी है। और यदि यह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के माध्यम से पवित्र की गई है, तो कुछ भी अस्वीकार करने योग्य नहीं है। हम उस भोजन पर प्रार्थना करते हैं, हम उसे खा सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम मूर्खतापूर्वक उन चीजों को खाएं जो हमें चिकित्सकीय रूप से अच्छी नहीं लगती।
लेकिन यहां यह कहता है कि कुछ पागल ईसाई यहां सोचते हैं कि पवित्रता इन बाहरी तरीकों से खुद को अनुशासित करने से आती है। अब यह अति भोजन और आलस्य और उन सभी का विपरीत चरम है। संकीर्ण मार्ग हमेशा इन चरम सीमाओं के बीच होता है। इस तरफ एक बड़ी चट्टान है, उस तरफ एक बड़ी चट्टान है, और यदि आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो आप वैसे ही चलेंगे जैसे यीशु चले। वह 40 दिन तक उपवास कर सकता था और वह दूसरी बार मदद मांग सकता था, इतना कि लोग उसे अतिभोजी व्यक्ति कहते थे। यह एक संतुलन है। और इसी तरह हम अपने शरीर को भोजन के मामले में, नींद के मामले में अनुशासित कर सकते हैं। यीशु पूरी रात प्रार्थना कर सकते थे। उसी समय एक नाव में जब वह सोने जा रहे थे, उन्होंने कहा, अरे मुझे एक तकिया दो, मुझे आरामदायक नींद चाहिए। क्या आपने यह पढ़ा है? उन्होंने एक तकिया मांगा। आप कहते हैं, प्रभु क्या आप कठोर नहीं हो सकते और उस नाव के लकड़ी के बोर्ड पर सो सकते हैं? नहीं, मुझे एक तकिया पसंद है। मुझे सोते समय थोड़ी आरामदायक नींद पसंद है। मुझे यह पसंद है। ये वह यीशु है जिसका मैं अनुसरण करता हूं, जो इन सभी क्षेत्रों में चरमपंथी नहीं है। तो चाहे वह भोजन हो या नींद। और विवाहित लोगों के लिए, क्या आप जानते हैं कि बाइबल 1 कुरिन्थियों 7 में कहती है, यहां तक कि विवाह में प्रार्थना के लिए अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध से एक अवधि के लिए खुद को रोकने का एक स्थान है। यह 1 कुरिन्थियों 7 में कहता है प्रार्थना के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खुद को रोकने के बारे में 1 कुरिन्थियों 7 के पद 5 में। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने शरीर की महत्ता को समझा है कि परमेश्वर आपको वह व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर हम सबकी मदद करे।